अमरी wahlul uqdatan hear me properly? Am I objective resolution means objective resolution. Objective resolution means कि वो रीजंस जिसके तहत कोई चीज वजूद में और तहरीक में आती है। अब पाकिस्तान, ये मैंने पढ़ाया था का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसे हम करारदाद पाकिस्तान या मकासद पाकिस्तान कहते हैं, तो उससे एक बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर आ जाती है कि पाकिस्तान वजूद में क्यों आया। बाद वालों ने उसके साथ जो भी किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टेल्स अस कि भाई ये जो मसला है वो किस वजह से है। इस्लाम का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, अगर आपसे कोई कहे कि भाई एक लाइन में या कुछ सत्रों में ये बता दें आपका पूरा दीन किस पैकेज को ऑफर कर रहा है, तो मैं तो पानी पीने लगा हूं। सारे लोग जितने भी बैठे हैं ना, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है ना मुझसे हटके या हमारे से हटके, और अगर आपको यूएन में या किसी और बड़ी जगह पे खड़ा किया जाए और कहे व्हाट इज इस्लाम अकॉर्डिंग टू यू, तो जरा जवाब देना शुरू करें। क्या जवाब होगा आपका? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इस्लाम? मैं अगर आपसे सीखना चाह रहा हूँ कलमा तैयब का माना, चलो, कलमा तैयबा को मानना। कलमा तैयबा यूएन में पता होगा ना, 240 मुल्कों को कलमा और तैयबा। तैयबा को तो वो जानते होंगे, कलमा वो कह रहे होंगे पता नहीं कौन सा है। आगे चलो और जवाब दें। सबमिशन टू अल्लाह, तौहीद, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का सिस्टम। चलो जी, एक सेमेस्टर हमारे साथ लगाने के बाद भी जमात इस्लामी नहीं निकले अंदर से। उस्ताद जी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इंसान की नेचर उसकी अकॉर्डिंग रूलिंग ऑफ अल्लाह, 5 पिलर। वे ऑफ लाइफ, सारा पुराना घिसा हुआ मंजन। घिसा पिटा क्लास 9 की दीनियात पढ़े हुए लोग नहीं होते। प्रॉफिट हुड, वे टू जन्ना इज सो फीमेल ओरिएंटेड डेफिनेशन। वे टू जन्ना, गुडी गुडी। आप ये देख लें कि आपको अभी तक एस्टैब्लिशिंग अल्लाह's प्रिंसिपल्स इन ट्रू सेंस, एस्टैब्लिशिंग, वाओ, सच अ डोमिनेटिंग फ्रेज इन द लीग ऑफ नेशन। एस्टैब्लिश, यही तो हो तुम लोग। ना तुम बात कर सकते हो, लोगों को अल्लाह से डायरेक्ट जोड़ना। चलो जी, ना वो अल्लाह को जानते हैं। हम्म, ये हमारा, ये जो तुम लोगों ने जवाब दिए हैं, ये इसी पर हमारी मार्केटिंग हुई है ना। वे ऑफ लाइफ, गोइंग टू जन्ना, प्रॉफिटहुड, तौहीद, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह। कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है। चलो, जहाँ तक हमारी इंसानी अकल नहीं जा सकती, और हमारा कुरान हमें बता रहा है कि वो अल्लाह है, वो ही खुदा है। चलो, और मेरे ख्याल से अगर आपको उम्मत मुस्लिमा फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, ये कौन है? तूबा रऊफ, जरा अपने बारे में कुछ बताओ तो हमें, कौन हो तुम? क्या एज है? क्या क्रेडेंशियल्स हैं तुम्हारे? फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, हाउ लिबरल। लफ्ज अच्छे हैं वैसे। फ्रीडम, अच्छा, बुर्का फ्रीडम का नाम है। इक्वालिटी, क्या बात, मर्द और औरत तो बराबर नहीं है आपके यहाँ। टॉलरेंस और इस्लाम, ओह वाओ, ओह वाओ वाओ।
सोशल जस्टिस, अच्छा। हर मुल्क में आज़ादी की आवाज़ उठाने वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच में जेलों में बंद करने वाली कौम मुस्लिम स्टेट्स हैं। कुवैत, इराक, पाकिस्तान, ईरान। बहरहाल अ, ये इसको बोलो ना, बताएँ ना ये कौन है? प्लीज़ शेयर समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तूबा रऊफ, हू आर यू? अब आप देखें, आप लोगों ने जो इस्लाम समझा है, जो इस्लाम आपका निकल रहा है, यही इस्लाम आपने आगे भी करना है। सर, ह हमने आज लॉ में कंज़र्वेटिव पार्टी में रिलिजियस एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों? नहीं, आप लोगों ने इसी पे काम करना है, इसी की दावत आप देंगे। यूनिटी एंड पीस, सैयद समद, नो, दैट्स अ लिटिल। यूनिटी का हम अचार डालें भैया। द वेस्टर्न व दुनिया जहाँ ह्यूमैनिटी, चलो, बहुत ही इतनी अपोलोजेटिक आई है ना ये यहाँ पर। बहरहाल अब मैंने इतना छेड़ा है तो कुछ ना कुछ तो अंग्रेज़ी के जुमले निकलेंगे ना, बट इफ यू लुक एट इट, यही इस्लाम आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। यही इस्लाम आप पढ़ाएँगे, अच्छी बात है। इसी इस्लाम को आप स्प्रेड करेंगे, अच्छी बात है। यही कॉनोटेशंस आप यूज़ करेंगे, यही फ्रेज़ोलॉजीज़ आप दुनिया में कहेंगे और आप लोगों को दुनिया यूज़लेस समझती है। क्या समझती है? यूज़लेस। कि आपकी एक्जिस्टेंस, आपके नारे, आपके स्लोगन्स और आपकी दावत यूज़लेस दावत है। दुनिया ये लोग जो चल रहे हैं, वो कहेंगे, हाँ भई, वो तो बोल देंगे भई दीन इज़ अ पर्सनल मैटर। आप ये सारी बातें जो रखते हैं, वो हम दूसरे तरीके से निकाल लेंगे अपने लिए, पीस, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी। लेकिन आज तक किसी ने 50 साल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सामने रख के, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, अगर इस पे काम किया, एनवायरमेंटल साइंसेस 23 इयर्स, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर हैव यू डन योर एमएस इन एनवायरमेंटल साइंसेस? कहाँ से पढ़ा है? तो 10 घंटे क्यों लिए लिखने में? तो लेट मी तो अब जो है यही आप लोग करेंगे और अगर 50 साल मार्केटिंग की जाए, एक और एंगल में आपको दिखाऊँ, इजाज़त है तो मैं एक और एंगल खोलूँ? भई मैं इस्लाम को क्या समझता हूँ? मुझसे अगर कोई पूछे भई, इफ आई हैव टू टॉक, और मुझे अगर बिलियंस एंड बिलियन इस्लाम कंज़र्वेटिव क्यों है ऐसा? अगर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेरे पास हो जाए ना, अच्छा, आपके यहाँ एक कौम ऐसी है जो इस तरह बात करती है जब इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। लेट मी टॉक द स्लोगन्स व्हिच आर देयर टुडे। भैया, कर्ज़ तो हम तुम्हें देंगे नहीं, ठीक है? सूद तो हम तुम्हें देंगे नहीं और जो असल है वो हम किस्तों में देंगे। ये आपके एक पाकिस्तानी स्कॉलर की लैंग्वेज है इंटरनेशनल मीडिया को, कि असल हम सूद तो हम तुम्हें देंगे नहीं और जो हमारी असल है ना वो हम किस्तों में देंगे। अगर तुम्हें कबूल नहीं है तो ए लो भई गौरी आया फिर तुहाडी तरफ। हेलो गौरी। ये बाबा खादिम रिज़वी जो है उसने ये ज़ुबान इस्तेमाल की और वो देखते होंगे, मतलब कितना ज़बरदस्त लगता हूँ। मतलब रिज़ॉल्व आपका क्या है? गौरी। दूसरा रिज़ॉल्व आपका क्या है? मैनिफेस्टेशन। आपके स्लोगन्स क्या हैं? मैनिफेस्टेशन, एस्टैब्लिशमेंट, जो है ना, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम, ठीक है? और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और जो है ना, कहीं घिसा-पीटा जो है ना आ जाता है, कहीं आपका सबमिशन, सारे सख्त लफ्ज़ हैं, वो लफ्ज़ हैं जो आज की दुनिया जो है इन्हें डिस्कार्ड कर चुकी थी। मॉडर्न वर्ल्ड हैड डिस्कार्डेड सच आइडियाज़ इन व्हिच पीपल आर ट्राइंग टू ओवररूल अथॉरिटी एंड एक्सर्ट अथॉरिटीज़ ऑन अदर पीपल, लोगों को ये बातें आज के दौर में अच्छी नहीं लगती। तो कहते हैं ना, हद्दिस अन्नास हस्ब अक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अकल के मुताबिक और दौर के लिहाज से बात करनी चाहिए। आपकी मूवीज़, आपका स्टांस, आपके स्लोगन्स, आपकी तहरीकें, आपकी मूवमेंट्स, आपका एक्टिविज़्म सारा इसी पे खड़ा है। आपके साहिल भाई जो हैं वो सुपीरियर साइकोलॉजी के नाम का मंजन बच्चों को बेच-बेच के, तुम जो हो वो दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम्हारे जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तुम बाप हो पूरी दुनिया के, तुमने दुनिया पे राज करना है। अली बिन अबी तालिब जो है वो ये करता रहेगा, वो अली बिन अबी तालिब, मौदूदी साहब भी आए। पीपल वुड कम एंड डू सच स्लोगनाइजेशंस, मंजन अच्छा है, गरम मंजन है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है, हम तुम्हारे बाप थे, हम तुम्हारे बाप थे, हम एक ज़माने में तुम्हारे बाप थे। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। निजी महफ़िल में बैठ के कुएँ के मेंढक आपस में कह रहे हो हम दुनिया के बाप थे कभी। दुनिया आपको ऑफ़िशियली डिस्कार्ड कर चुकी है। लफ्ज़ है डिस्कार्ड कर चुकी है। आप ऑब्सोलीटेड भी नहीं, आप डिस्कार्डेड हैं। यू आर नॉट इन डिस्कशन, दे डोंट नीड यू, दे डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू। यू आर टोटल वेस्ट ऑन द प्लैनेट, ठीक है? और सारे मनोसल्वे, सारे मुआवज़े और सारे इनकलाब और सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें वेस्ट में हो रही हैं इस टाइम। अब आप कहेंगे आप बड़े लिबरल एपोलोजेटिक और वेस्टर्न जो है मीडियम्स और वेस्टर्न लैंग्वेजेज़ को प्रमोट कर रहे हैं। शेख साहब, एक काफ़िर का फ़तवा तो आप पे भी ठोक देना चाहिए। अब मैं एज़ एन आइडियोलॉग जिसने आपको अकीदा भी पढ़ाया, खतरनाक अकीदा पढ़ाया,
सर आप उनके साथ सेशन करके डिस्कस करें, उन्हें गलत प्रूफ करें। अच्छा, उम्र कितनी है तुम्हारी? बेटा उम्र कितनी? 20s में होगी गारंटी से कहना। उम्र कितनी? 19 साल। माशाल्लाह। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। मैंने ये कोर्स शुरू किया था कि भाई एक होता है फॉरेस्ट, एक होते हैं ट्रीज। सर हाथ हौला रखें। अच्छा, ये कैसा नाम है इतरत? क्या मतलब है इसका? इतरत, ما معنى इतरत في اللغة العربية؟ هل هذا عربي؟ इतरत इतरत। हम्म? कौन हो आप? जी जी शेख साहब, आप सब अच्छा, आप सबके साथ कांटेक्ट करके कोलैबोरेशन से भी तो सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। सब किसके साथ? सब कौन है? फ्रांस, इंग्लैंड, यूके, यूएस, जापान, चाइना, इनसे ही बात कर रहे हैं या सारी पाकिस्तानी अ, लोगों से कह रहे हैं? क्या मतलब क्या आपका? और ये कौन है सर हाथ हौला रखे? हु आर यू? अभी तो शुरू भी नहीं किया हमने। अभी तो बेइज्जती प्रोग्राम शुरू नहीं किया, आप अभी से कह रहे हैं हाथ हौला रखें। हाथ दिता कदों है ਤੁਹਾਨੂੰ? बहरहाल, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मैक्रोस एंड देयर समथिंग कॉल्ड माइक्रोस, जिससे मैंने ये कोर्स शुरू किया था। मैक्रोस वो चीजें होती हैं जिसे देख के आपको फौरन आइडिया हो जाता है कि पूरी डिटेल किस बारे में होगी। डिटेल में इंसान ना अपनी ए नबी दरगुजर करने का रवैया इख्तियार कीजिए, मारूफ कामों का हुक्म दीजिए और जहलों से किनारा कीजिए। सर मतलब साहिल भाई, बाकी उलमा लाइक यूथ क्लब, मुफ्तियाँ कैसे? अबे ये सब ठीक है भाई, मैं गलत हूँ? असाम भाई, मैं आपसे एक बात पहले कह दूं, मैं ना आदमी ठीक हूँ और ना मैं बंदा ठीक हूँ। ये सब ठीक जा रहे हैं जिनका आपने नाम लिया ना, अबे अल्लाह के नेक बंदे हैं। ठीक है, मैं इनमें से किसी को गलत थोड़ी कह रहा हूँ। मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपना स्टांस जो है ना वो ऐसा ही रखूंगा। मैं मतलब हम तो अजीब आदमी हैं, हम तो गलत आदमी हैं। हमें अल्लाह के करम से गलत पढ़ाने के लिए चूज किया गया, इंतखाब है। हम गलत पढ़ा रहे हैं, हम खुश हैं इस पे पढ़ाने के लिए। लेकिन सुन ले, एक एंगल है, मेरी बात को कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए अगर किसी को नहीं समझ में आए। अच्छी बात है कि कोई उम्मत में या कोई फैमिली में एक अपना ओपिनियन रखता है डिफरेंट। ठीक है, और मुझे भी यहाँ ज्ञान झाड़ने में क्या मसला है? लेट मी डू माई ओन स्टफ। समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है ना आए। लेकिन कम से कम एक क्लोज डोर इल्मी महफिल के अंदर आई हैव द राइट कि मैं अपना ओपिनियन दूं और मैं किसी को नलीफाई करूं। मैं किसी के अगेंस्ट थोड़ी हूँ, जात से थोड़ी मुझे किसी का इशू। अब तो बात नहीं करिए सर। हाँ, मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ ना, मैं इनको गलत थोड़ी कह रहा। अभी अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं तो आदमी ठीक नहीं हूँ। लेकिन मेरा एक अपना ओपिनियन है और आप सुने, आज आपको मजा आएगा। आपने अभी तक मेरे साथ जितने सेशंस लिए हैं, मुझे उम्मीद है मैंने ये स्टैब्लिश करा लिया है कि भाई आदमी में दम है। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने कुछ दिया है, दुनिया सुनती भी है। सुन लें आप थोड़ा सा और। तो उसूल ये कहता है, अब तंग नहीं करना बिल्कुल, उसूल ये कहता है कि जो मैक्रोज होती है ना, उस पर इंसान अपनी प्रेजेंटेशन रखता है। ठीक है, मेरे इस कपड़े के नीचे जिस्म का क्या हाल है, उसमें बहुत डिटेल है। मेरे इस सीने के अंदर बहुत डिटेल है। लेकिन मेरी फर्स्ट आउटलुक ना मेरा कपड़ा बता रहा होता है, ये मेरा फ्रंट आउटलुक है जिसे लोगों ने देखना है। ठीक है, मैं अंदर से क्या हूं, क्या सोचता हूं, क्या क्या ऊंच नीच है, क्या उतार चढ़ाव है, क्या नशेबो फराज है, क्या थिक एंड थिन लाइनिंग है, वो लोग नहीं देख सकते। वो समझानी पड़ती। अंदर जो मेरा गुस्सा है, जो मेरी उम्मीद है, जो मेरी मोहब्बत है, जो मेरा एतमाद है, जो मेरा एटीट्यूड है, उसको डिटेल चाहिए समझाने की। कि भाई शेख आतिफ के अंदर जो है ना, ये बात इस वजह से और ये बात इस वजह से। लेकिन पब्लिक जिसने गुजरना है मेरे पास से, वो मुझे इतना टाइम नहीं देगी, ना ही मेरे पास इतना वक्त लगाएगी कि वो समझ सके कि डिटेल्स क्या हैं। लोग आउटर एक्सट्रैक्ट को देख रहे होते हैं और अपना एक्सटीरियर देख के फैसला सुना देते हैं कि भाई ये आदमी क्या होगा, ये घर क्या होगा, ये सूबा क्या होगा, ये शहर क्या है, ये मुल्क क्या है, और ये कौम क्या है, और ये उम्मत क्या है। इस्लाम ने क्या अपने पूरे पैकेज के मैक्रोस और माइक्रोस की तफरीक और तमीज़ और उसकी तनफ़ीज़ और उसकी तशरीह और उसकी तरतीब बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक हुस्न का मैक्रो होता है, जो टोटलिटियन में होता है, और एक माइक्रोज़ होती हैं, जो डिटेल्स होती हैं।
जब मेरे जैसा नालायक इस बात को पेश कर रहा है कि दुनिया में हर वजूद को 2 फॉर्मेट में पेश किया जाता है। एक डिटेल्स है, एक फ्रंट आउटलुक है। तो क्या इस्लाम ने इसका दुनिया का आलमगीरी मज़हब जो अल्लाह ताला ने भेजा है, क्या वो इस हुस्न के साथ नहीं आया होगा कि भई ये फ्रंट की बातें करने की नहीं है और ये बैक एंड पे बात की डिटेल है, ये फ्रंट एंड इंटरफ़ेस है, इसके साथ तुमने कॉन्कर करना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी आपको पता चल जाएगा या आपको नहीं पता चलेगा, हम बताएँगे अगर हम सीरा कराएँगे कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर के अंदर क्या आउटलुक पेश की। हिरकुल बादशाह ने जब अबू सुफियान जब मुसलमान नहीं थे, तो उससे क्या क्वेश्चनिंग की। एम्बेसडर जब ईरान ने अपना एक कॉन्वॉय भेजा एम्बेसडर का कि भाई चेक करके आओ हज़रत उमर की क्या चीज़ का नाम है। तो क्या जेनेरिक्स थे जो उसने लिख के भेजे? उसने डिटेल लिख के भेजी। क्या उसने 50 सफ़ों की रिपोर्ट भेजी शाह ऑफ ईरान को, उस दौर के जो कैसर था उस दौर का, कसरा था। या उसने मोटा-मोटा लिख के भेज दिया भाई ये है मेरा एक्सट्रैक्ट इस कौम के बारे में। वो एक्सटर्नल एलिमेंट जिसे एस्टैब्लिश करने के लिए बड़ी ज़िंदगियों की कुर्बानी और बड़ी जान मारी गई है, उसमें अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं इस्लाम की डेफ़िनिशन पेश करूँ, अगर आप लोग कहें। मैं इन सबसे एग्री करता हूँ जो आपने कही है, लेकिन मैं इसको कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा आज के दौर में। मेरा पर्सनल ब्रांड नहीं उसको माने अभी करता। जैसे मैं हूँ, मैंने सर्वाइव करना है देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, इंजीनियर मिर्ज़ा, साहिल अदीम, तबलीगी जमात, तंज़ीम-ए-इस्लामी, जमात-ए-इस्लामी, नून लीग, खान साहब, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, हरकतुल मुजाहिदीन, हिज़्बुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, जमात-ए-इस्लामी, तंज़ीम-ए-इस्लामी, डॉक्टर इसरार, सैयद अबुल आलम मौदूदी, आपका दाइश, आपकी जो है वो तालिबान, टीटीपी और ये सारों के बीच में जो इस्लाम खड़ा हुआ है, इसके बीच में मैंने और जो फुल टाइम हेड ऑन हेड लगी हुई है, टीएलपी ले लें, मैंने अगर सर्वाइव करना है कि आज तक किसी ने मेरे रेपुटेशन पर किसी ने भी एक वीडियो या एक क्लिप नहीं बनाया। इसे आप मेरा अचीवमेंट मानते हैं, नहीं मानते हैं? कि इन सब में से किसी ने भी मेरे खिलाफ एक क्लिप भी नहीं किया। नोबडी हैज़ एनी इश्यू विद मी। तो भाई या तो मैं बड़ा मुनाफ़िक इंसान हूँ, ठीक है? या मेरी बड़ी मम्मी-पापा किस्म की कॉलिंग है, या फिर जो है मैंने जो है वो मैं बहुत एक डरपोक आदमी हूँ, या फिर भी मैं किसी की दाढ़ का गोश्त नहीं बना। नोबडी फेड ऑन मी। इस बात को आप मानते हैं कि ग्रो करने के लिए किसी को खाना पड़ता है। अगर रजब भट्ट की शादी में डकी नाच रहा है तो इसका कोई मतलब है ना कुछ। इसको आप मानते हैं कि कोलैब्स हो रहे हैं। यूट्यूबर्स के, टिकटॉकर्स के साथ कोलैब हो रहे हैं। या हाथ मिला के चला जाता है या दाढ़ के नीचे पीस के आगे ग्रो किया जाता है। मैं दोनों में नहीं हूँ। इसे आप मानते हैं कि ना मैंने किसी से कोलैब किया अभी तक, ठीक है? और ना ही मैंने किसी की इज़्ज़त उछाली है, ना किसी ने मेरी इज़्ज़त उछाली है। इसे आप कुछ पॉइंट्स देते हैं कि शेख जहाँ पर भी खड़ा है अपनी लाइफ़ में, किसी ने शेख से पंगा नहीं लिया, शेख ने किसी से पंगा नहीं लिया। इवन के बहुत बड़ी कौम का अगर ये ओपिनियन भी है कि मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पपेट हूँ और अपने आप को मैं स्टेट के खिलाफ नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं अगर किसी को ये भी मानना है कि शेख फ़ौज को बिक गया है, ये भी किसी का ओपिनियन नहीं है। पीटीआई भी मुझे मानती है, मरियम बीबी ने की टीम ने भी सलाम भिजवाए हैं मुझे। नोबडी स्टिल नोज़ कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ और क्या हूँ। और उसके बीच में मैं अपनी ज़िंदगी के 44 साल की एज में खड़ा हुआ हूँ, मैं जो चाहे सेलेक्ट करता हूँ इस टाइम पे। मैं किसी भी तरफ बैंड ले सकता हूँ, मैं मुल्क छोड़ के दुबई भी जा सकता हूँ, मलेशिया भी जा सकता हूँ, यूके भी जा सकता हूँ, मेरे पास 100 ऑप्शंस हैं इस टाइम पे। और दोस्तियाँ इतनी हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा होगी। कोई सिस्टम में बैड माउथिंग नहीं है शेख आतिफ को लेके इस टाइम। बल्कि अच्छा ना मैं इतना हल्का ब्रांड हूँ कि कोई मेरे ऊपर पैर रख के चला जाए। मैंने सिर्फ़ एक आदमी को पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया और वो तलाहत को दिया मैंने और तलाहत टीसीएम सेंट्रल मीडिया का मालिक है, कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं। 4 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स और रेड शर्ट में जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू था, उसमें तला को बुलाया था, खान साहब की टीम ने। फर्स्ट सोशल मीडिया इंटरव्यू जो था, वो तला ने किया। तो मैं हल्की भी जगह पर नहीं हूँ। मतलब मैंने अपने ब्रांड को जहाँ पोज़ीशन किया हुआ है, उसमें भरम भी है, दीन भी है, इल्म भी है, पर्सनैलिटी भी है, तहक़ा भी है। मान लो मतलब मैं नादिर अली के पॉडकास्ट में नहीं जाऊँगा मर के कभी भी। मतलब मैं नहीं गया आज तक कभी। वाईसी वाला उठ के चला गया।
वो राजा ज़िया-उल-हक चला गया होगा। लोग चले जाते हैं अपनी जगह के। कहने का मेरा मतलब है कि मेरी ब्रांड पोज़ीशनिंग देखेंगे मैंने कहाँ रखा हुआ है अपने आप को। मेरी ड्रेस मतलब मैं मेरी मेरी ड्रेसिंग के लिहाज़ से, मेरे सिस्टम के लिहाज़ से मतलब मैं जो हूँ वो हार्ले में नहीं हूँगा, मैं वी8 में दिख जाऊँगा आपको। पाकिस्तान के लिहाज़ से मैंने कभी सलवार-कमीज़ नहीं चेंज किया। मेरी ज्वेलरी से लेके मेरे मेरी मेरे मुझे बार-बार गाड़ियाँ दिखाने का शौक नहीं है, लेकिन वो 70 गाड़ियों का लैंड क्रूज़रों का प्रोटोकॉल सबको पता है जो चक्री में हुआ था। सिस्टम के अंदर मैं भीख मंगा नहीं हूँ, मैं ज़कात ख़ोर नहीं हूँ, ज़कातों से इंस्टीट्यूट नहीं चलाता हूँ। 300 से ऊपर कुएँ खड़े हुए हैं मेरे घर के अंदर। तो सिस्टम में मैंने एक एस्टेब्लिश आप मुझे एज़ अ जेन्युइन जनरल पब्लिक बताएँ, क्या शेख आतिफ के ब्रांड के साथ ये एस्टेब्लिश नहीं है? भई खानदानी आदमी है, खानदान है पीछे। मेरे मेरे प्रोडक्ट में खानदान, बाप, बहन, बेटियाँ, बीवी क्या ये है कि नहीं? कोई ये इस पूरे पैकेज को देख के ये कह सकता है कि भैया ये नीचे लगने वाला आदमी है या ये भीख माँग के इदारा चला लेगा या शेख साहब कहीं पर जूता चाट लेंगे किसी का, ठीक है? ब्रांड की रिस्पेक्ट और ब्रांड का भरम बनाने में आप देख लें इतना देख लें कि मैंने यूट्यूब की मैंने अगर मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं अगर मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि भई मैंने कभी यूट्यूब मोनेटाइज़ नहीं किया, भई मैंने भी नहीं किया। मेरी भी 500 के करीब वीडियोज़ होंगी मिलियंस के अंदर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। नहीं किया मैंने। शेख साहब एक्सप्लेन द खानदानी, भई खानदानी आदमी डेफिनिशन में बाप तगड़ा है भाई मेरा। पैसे के लिहाज़ से बाप तगड़ा है मेरा। मैं कोई टटपुंजिया थोड़ी हूँ जो आज 1-2 मिनट के अंदर जो है वो पैसा मैंने आज देखा और मैं अपनी एस्टन मार्टिन और मैं गरीबों-गरीबों कहना शुरू कर दूँ। भाई जदी पूछ मेरा खानदानी पैसा है मेरे पास। मैंने अपनी ज़िंदगी की जवानी देखी है इस दौलत के अंदर। मैंने उस वक़्त अमेरिका देख मैंने मैं 2000 में सन 2000 में अमेरिका में था। मैं लात मार के आ गया उसको ये इंटेग्रिटी नहीं है। कितनी ज़्यादा मैंने एस्टेब्लिश की है कि लोग पागल हैं यूएस जाने के लिए मैं लात मार के आ गया अपने 5वें सेमेस्टर के अंदर वहाँ। मैंने कहा नहीं पढ़ना मैंने। भई ये क्रेडेंशियल्स है ना मैंने जो एस्टेब्लिश कराए हैं। सेल्फलेसनेस के मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी अपनी ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ कि एक ब्रांड एस्टेब्लिश किया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता बताएँ। लेकिन क्या ये मार्कर्स दिखते हैं लोगों को? भाई पॉडकास्ट पे हर किसी के पास नहीं जाते। लड़की बिठा के इंटरव्यू नहीं लेते शेख साहब। लड़की औरत ज़ात के साथ इंटरव्यू नहीं करते। शर्म का पर्दा अपना रखा हुआ है। ये चीज़ महसूस नहीं होती भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी का टाउट नहीं हूँ मैं। समझ रहे हैं? मतलब मैं ये चीज़ें एस्टेब्लिश इज़्ज़त, सेल्फ एस्टीम, तकरीम फिर हमेशा उलमा को सपोर्ट किया है। उलमा की पगड़ियाँ नहीं उछाली। सारे मसलक के उलमा रिस्पेक्ट करते हैं। कोई ये नहीं कहता भाई, बल्कि वो कहते हैं हमारे मदारिस का असल दिफ़ा तो शेख आतिफ साहब ने किया है। बाकी तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, जितने भी आए हैं, आप देख लें सब ने उलमा की पगड़ियाँ उछाली हैं। बेटा तू मेरे बारे में ज्ञान अच्छा रख रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इसे आप प्लस कहेंगे, माइनस कहेंगे द वे वी मैनेज्ड इट। प्लस कहेंगे, माइनस कहेंगे। कोई दुश्मन नहीं है, सब इज़्ज़त करते हैं, एक फ़ोन पर काम हो जाता है। और मेरा तो ये जुमला है कि वो ज़िंदगी क्या जिस पे हमारे फ़ोन की हैसियत ना हो। ये क्या है? अच्छा फिर आप ये देखें, अब मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अब देखें कितना ऑप्शन है, मैं किसी से भी आप सोचें, मैं ऑफ़िशियली जिस मसलक से मेरा नाम जुड़ा हुआ है वो अहले हदीस है। मसलक ए My father wasn't happy with me being a student of Qari Suhaib Mir Mohammadi. He wanted me to study from Abdullah Nasir Emanu. I made him watch a few of your and he's बहरहाल सुहेब मीर मोहम्मदी से पूछ लीजिएगा मेरे बारे में आप। वो बहुत अच्छा आपको बता देंगे हम क्या हैं। पॉइंट ये है कि इतनी काट और बर्दाश्त और सब्र और हौसला और भरम के बाद आज सबसे बड़ा फैसला मतलब आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन द सिस्टम। मैं आपको बताऊँ मुझे ऑफ़िशियली मसलक अहले हदीस से मेरा ताल्लुक जोड़ा जाता है और है भी सही। मैंने अपने मेरे मसलक अहले हदीस के जितने टॉप नॉच स्कॉलर्स हैं, उनकी ओनरशिप है मेरे पास और मैंने पब्लिकली ये नाम भी इतना यूज़ नहीं किया। एक तरीक़ेकार होता है, अपने आप को अपने मसलक या अपने अपने गिरोह से जोड़ने का और एक दोस्ती बढ़ा के रखने का। मेरा एक जलसा था मंडी बहाउद्दीन में, बड़ी खलकत आई हुई थी मुझे सुनने की। 5-25 बरेलवी लोग आ गए वहाँ पर या 5-10 बरेलवी तो 25 आए थे इधर गुजरांवाला में। तो हमारे कुछ अहले हदीस भाइयों ने उनसे पूछा, "यार आपको पता नहीं है शेख साहब तो पक्के वहाबी हैं।" तो उन्होंने कहा, "यार देखें, हमारी आपकी जंग अपनी जगह है, लेकिन हम शेख साहब के बारे में इस तरह बात नहीं सोचते। तो बेहतर है आप ये बात ना करें, हम" बल्कि लोग तो हमें कहते हैं कि ये तो वहाबियों में, सलफ़ियों में सूफ़ी आदमी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जो कुछ लोग जो थोड़े से अपने मसलक में बाहर भी जाते हैं ना, तो मसलक वाले नाराज़ हो जाते हैं हमसे। मतलब मुझे जरनैल अहले हदीस का लक़ब दिया था शेखुल हदीस मुफ्ती ये क्या नाम है, हाफ़िज़ मसूद आलम साहब ने। और जब मुझसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब मिले हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो भी क्लिप आप देख लें।
बहुत इज़्ज़त से मिले हैं और बहुत हम्बल होके मिले हैं मेरे साथ। तो पॉइंट ये है कि जब आपने इस्लाम की ब्रांड पोज़िशनिंग करनी है बच्चों, तो क्या उसमें मैं अपने तजर्बे से इजाज़त दें, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ अगर इस तरह खेला जाता तो आज सारी दुनिया की नेशंस हमारे प्रो में खड़ी होती हैं और इज़राइल अपनी जो है ना मातम कर रहा होता बैठ के, अमेरिका मातम कर रहा होता बैठ के। क्या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने क्रेडेंशियल्स के बाद रख सकता हूँ, कि भई मैंने अगर अपनी छोटी-सी दुनिया को इस तरह चलाया है, तो क्या मैं एक इस्लामिक वर्ल्ड को विज़न नहीं दे सकता था? और अगर ये अकल के नाखून लेके चलते, तो आज जिस तरह ये अब देखें सारे भूखे हैं ना सिस्टम, हर किसी ने हर किसी पे फ़ीड किया हुआ है। पूरा सोशल मीडिया एक-दूसरे की पगड़ियाँ उछालने का नाम। रब ताला के आगे मैं अपने रब के आगे फ़कीर होके दुआ माँगता हूँ। अल्लाह ने 15 से 20 साल 15 साल के करियर में किसी की जुर्अत नहीं है, तो कोई हमारी वीडियो क्लिप के ऊपर नाम लगा के कोई अपने व्यूज़ ले लें यहाँ पर। क्योंकि उनको पता है भाई इस पे हाथ डालने का मतलब महँगा पड़ सकता है अगले को। क्योंकि सिस्टम में एक एक रिस्पेक्ट है ना, एक मानते हैं लोग, मानते हैं। एक पॉडकास्टर आया मेरे पास यहाँ पर किसी ने रेफ़रेंस करके भेजा शेख साहब मिलना चाहते हैं। वो आया यहाँ पर उसकी आधे घंटे के अंदर वो जो भी सिस्टम से मिल के भी जाता है, वो लोग बोलते हैं ना भैया, ये एक मिज़ाज है, एक मिज़ाज है भैया। इसको अपने प्रोग्राम में बुलाने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि वो बिकाऊ आदमी नहीं है, वो एक ख़ानदानी आदमी है और अभी मैं आपको इतनी-सी बात बता रहा हूँ, ये तलहात भाई जो हैं, जो डीसीएम वाले भी हैं, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। वो जब मुझसे मिलने आया था, तो मैंने उसे कुछ सिलसिले दिखाए थे अपने इर्द-गिर्द। मैंने कहा, "सर, ये तो मेरा जद्दी-पुश्ती मामला है। मतलब 5-600 एकड़ ज़मीन है कराची में, 1 साला एमएनए की सीट के ऊपर खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक है। ये ज़रदारी, ये डॉक्टर आसिम, ये आपके जो है ये सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा, इनसे हमारे पर्सनल मामलात रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, हम कोई ऐसे थोड़ी हैं जिन्होंने आज पैसा देख लिया, दौलत देख ली, शोहरत देख ली, तो हम जो है वो अपनी बीवियाँ दिखाना शुरू कर दें, अपना फ़ेम, अपनी घड़ियाँ, अपनी रोलेक्स हैं, अपनी पातेक फ़िलिप्स हमने तो वो कहते हैं ना, जो ख़ानदानी रईस हैं, मिज़ाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहज़ा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। तो पॉइंट ये है, ठीक है, दुनिया आगे जा रही है, अगलों के मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ हैं, दुनिया पागल है, तो ठीक है। कोरोला हर महीने, हर दिन बनती है, बेंटली 6 महीने में 1 दफ़ा बनती है, तो फ़र्क तो होगा ना। मैंने अपने आप को मैंने अपने आप को प्लेस ही नहीं करना है एज़ अ टोयोटा कोरोला। मैंने अपने आप को प्लेस ही एज़ अ रोल्स रॉयस करना है। सीधे में खान साहब को आप देख लें ना 16 साल में कहाँ वो हैं, कहाँ बाकी सारे टटपुंजियों को मुझको नेड़े ही नहीं आ सकता उनके। ब्रांड पोज़ीशन ऐसी होती है ना। इस्लाम के फैब्रिक को जब पुट अप करने की बात थी, जो मैक्रोज़ थी, उसमें मैंने एक टाइम पे बहुत सर्च किया यार कहाँ गलती लग रही है। हमारा माज़ी में इतना परफ़ॉर्मेंस है, ख्वारिज़मी हमने दिया, बो अली सीना हमने दिया, मैथ्स हमने दी, कॉलेज अलजेब्रा हमने दिया, अवेरोस हमारा है। इब्न रुश्द को अवेरोस कहते हैं ये लैटिन में। क्या कुछ नहीं हमने किया, दुनिया में हमने राज किया, स्पेन तक हुकूमतें थी, ऐसे कैसे दिन आ गए, तो मुँह ही नहीं लगाता आज यार कोई। कोई इज़्ज़त ही नहीं है, सिर्फ़ उस इस्लामी मुल्क की इज़्ज़त है जो अपना ईमान बेच चुकी हुई है। जिसने नंगापन, नाच-गाने, गंद, कचरा शुरू कर दिया ना भई, उसको सऊदीया को आप देख लेना। तो सल्फियों को बड़ा बैंड लेने की आदत थी सऊदियों की तरफ, देख लेना आप कैसे डिफेंड करेंगे आप एमबीएस? मैंने कभी सऊदी हेल्प भी नहीं ली। मेरे ऊपर कोई रियाल की थोड़ी लगा सकता है कि शेख आतिफ रियाल खा के ये वहाबी रियाल खा के यहाँ बैठा हुआ है। मेरा क्या लेना-देना उनसे? मेरी कोई ट्रेल ही नहीं है उनसे। तो इतना बचा के अपने आप को लेके चलना, यही ज़िंदगी में एक एक चीज़ है जो हम सिखाते हैं। इनसे पूछिए ना भाई कि इस्लाम में क्या ऐसा कोई रिसर्च है, कोई ऐसा पेपर है, कोई ऐसा आर-एन-डी है कि हर दौर में जो बयानी की जंग है, जो नैरेटिव की जंग है, उसके अंदर क्या-क्या गेम खेलनी चाहिए थी? इसमें यहाँ तक मानते हैं, मेरी बात समझ आई है? आप मुझसे खुला तज़ाद कर लें। मैं आपसे क्या है ना, मैं एक लाइलाज आदमी हूँ और मैं अब बदलने की उम्र से गुज़र चुका हूँ। मैं बहुत बूढ़ा इंसान हूँ और बहुत मुश्किल से मेरी राय बनती है और बहुत मुश्किल से टूटती है। लेकिन आप सर्टेनिटी देख लें, हो सकता है फ़ायदा हो जाए आपका। आज लोग अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड कहाँ-कहाँ से फ़ोन करते हैं मशवरा लेने के लिए। मानती है ना दुनिया अल्लाह की तौफ़ीक से। तो यहाँ तक बात समझ आई है आपको कि भई देयर कुड हैव बीन। आप डाँटते बहुत हैं, डर लगता है सवाल करने से। सैयद अदील, उस्ताद की डाँट, मक्खन देसी मक्खन अगर आपने खाया हो ना कभी, साग पे डाल के, उस्ताद की डाँट उस मक्खन से भी ज़्यादा लज़ीज़ है।
जैसे तुम लोगों को अभी कदर नहीं है। करवट तुम हमें याद करोगे, एक उस्ताद जो होता है ना, वो रूह होता है एक इंसान की। करवट करवट इंसान दुआएं देता है अपने उस्ताद को। इससे बड़ी सादत नहीं है कि एक उस्ताद दिन के उजाले में सूरज के नीचे मेन मेन सड़क पर भी अगर उसको डांट दे, इससे बड़ी सादत नहीं है इसकी। इसने एक उस्ताद की डांट को हलक से उतारा। ऐसे बानसीब लोगों को अल्लाह बहुत बड़ा इंसान बनाता है, ये याद रखिए पुत्र। ये बात जो आज तूने कही है ना, शेख हमारे फिजिक्स के पठान टीचर जो बहुत सख्त थे, वो हमें कहते थे कि अगर मुझसे सीखना है तो बगैरत होकर सवाल पूछो और डरना है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि बगैरत बने। उस्ताद के साथ इज्जत गैरत नहीं होती, उस्ताद के साथ सिर्फ उस्ताद की डांट में भी प्यार है, हिदायत है उसके अंदर। याद रख, डरना नहीं कभी सवाल करने से। लेकिन अगर मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा और तुम ये काट काट गए, इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह हमसे भी बड़ी मसनत देगा पढ़ाने की। ये कभी भी नहीं कहना कि मैं आपकी डांट की वजह से सवाल नहीं कर सकता। सवाल पूछना तुम्हारा काम है, ठीक है, और इल्म पढ़ाना हमारा काम। लेकिन जब मुझे पता है मैं क्या छेड़ रहा हूँ, तो सवाल नहीं, कोई सॉरी नहीं करनी, वैसी बात। बस याद रखना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। उस्ताद जो होता है ना, वो बाप से भी बड़ा होता है बेटा। और जिस कौम ने अपने उस्तादों को अपने सरों पे बिठाया, वो कभी जिंदगी में जलील नहीं हो सकता। ये याद रख। जिन्होंने अपने उस्तादों की जूतियां उठाई हैं, लोटा उठाया है, मैंने उन्हें कभी दुनिया में रुसवा होते नहीं देखा। मैं खुद भी अलल ऐलान अगर किसी चीज पे हैवी ऊपर से आता हूं, मैंने अपने असातिज़ा की बहुत खिदमत की। मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं जहां आज तक मैं खड़ा हूं। मैंने इस तरह जिल्लत उठाई है मदरसों में, आप सोच नहीं सकते। सर, मेरी सवाल पूछने के बाद हार्ट बीट तेज हो जाती है कि आप डांट दें। बेटा, तो मेरी 19 साल की है, तो मेरी बेटियों की तरह है। और बेटियों के सर पे हाथ रखा जाता है, उनकी हार्ट बीट तेज नहीं की जाती। तुम लोग तो मेरी बेटियां, मेरी तो बेटी ही नहीं है। मेरी बेटी होती तो मैं उसको बैठ के ये सब पढ़ाता। ये मेरी जिंदगी का एक शौक था। मैं उम्मत को एक ऐसी बेटी देता जो फरहत हाशमी की तरह, और जो है वो इस तरह की होती कि वो कलाम करती, लोग उसका दर्द सुनने आते। एक आलिमा बच्ची तैयार करता हूँ। मैं सिखाता हूँ उसको कि पुत्र, ए मेरा एंगल है, कुरान दी शायद मैं इस तरह मतलब समझा। बेटा, तुम तो हमारी बेटी हो, तुम्हें क्या डरने की जरूरत है। शेख जी, आप दुआ करें हमारे। आजा पुत्र आजा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैं ये डिजिटल पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ, मुझे इस तरह पढ़ाने का मजा ही नहीं आता। मेरा दिल करता है मेरे बच्चे मेरे सामने 1000, 1500, 15,000, 5,000 बंदा बैठा हो, मैं पढ़ा रहा हूँ बैठ के बगैर किसी फिल्टर के। बहुत शौक है मुझे सामने। मैंने सारी जिंदगी बिला वास्ता पढ़ा है। ये मीडिया, ये मैं तो मानता ही नहीं हूँ उसको। लोग बैठे हो, मेरी डांट लाइव खाने का जो मजा है ना, आप मेरी क्लास जो मेरे पुराने शागिर्द हैं वो मानते हैं। वो आज भी कहते हैं, ये वकी नहीं, वकी पढ़ा रहा है आपको कुछ। आई एम 43 ईयर्स, बट मुझे आपसे डर लग, नहीं नहीं, उस्ताद से डरते नहीं। उस्ताद की वकी पढ़ा रहा है इनको, वकी पढ़ा रहा है। मैंने इसकी गुद्दी के ऊपर रख के थप्पड़ मार दिया था एक दफा। इसको मैं अरबी पढ़ा रहा था, उसको ना मोटे को याद नहीं हो रही। मैं नू क्या है, गर्दान याद कर, उन्होंने गर्दान याद नहीं होती। मैं रख के चमाट कराई ना उसको। ऐसी गर्दान उसको याद हुई है। आज दुनिया को अरबी पढ़ा। ये अदील को मैंने बड़ा फड़काया हुआ है। ये तो मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं। आप देख लें, जिसने हमारी खाई हुई है ना, वो सारे काबिल हैं आज माशाल्लाह। ऐसे काबिल हैं कि मैं इनसे बहस नहीं कर सकते, ऐसे काबिल हैं ये। तो पुत्र, उस्ताद की डांट जो होती है ना, ये वो मक्खन मलाई होती है, मक्खन मलाई। मैं एक दिन तफसीर की क्लास पढ़ा, और मुझे ना नींद आ गई। पीछे से मेरे उस्ताद ने फ्लाइंग किक मारी मुझे, ब्रूसली की तरह। हम लोग हमने तो, हमारे तो ऐसे जट किस्म के उस्ताद थे। तो बेटा, ये चीजें, ये हमारे दीन के अंदर जो है ना, उस्ताद शागिर्दी बहुत प्यार। तुम लोग तो चले जाओगे, मैं फिर उदास हो जाऊंगा। इतने लोग आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन मेरा दिल फिर उदास हो जाता है। फिर नई क्लास को पढ़ाता हूँ मैं। आप एक उस्ताद का दर्द कभी नहीं समझ सकते। उसको एंड तक फिक्र होगी कि ये गिर ना जाए कहीं, ये गिर ना जाए कहीं, इसलिए गुमराह ना हो जाए। तो आप तो हमारे रूह का हिस्सा है। आपकी ट्रेनिंग किसने की? मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी हफिज़हुल्लाह, शेख खलील रहमान लखवी हफिज़हुल्लाह, शेख मौलाना अबू नुमान बशीर हफिज़हुल्लाह, मरहूम शेख मौलाना शेखुल हदीस मुहद्दिस अब्दुल्ला अमजद छतवी हफिज़हुल्लाह।
इनका कट्टा हूँ मैं, 4 बड़े नाम लिए आपके आगे। मेरा कहने का मतलब ये था मेरा कहने का मतलब ये था कि इस्लाम ने एक सब्जेक्ट है जो मैंने पढ़ा और उधर से ना मेरी सोच बहुत बदली। मैंने एक अरसे तक उलमा को पढ़ा, नीचे रहा, हाथ के नीचे रहा और मैं आज भी हूँ। मैं कभी एक्स्ट्रा यार्ड जाके ना अपनी बोंगियाँ नहीं मारता। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर था, अदील में भी है, मेरे बच्चों में भी है, मैं किताबें खोलता था, मैं बहुत डेप्थ में जाता था कि शायद कोई खजाना मिल जाए और मेरी थिंकिंग कहीं चैलेंज्ड हो, मैं बदलूँ और मेरे अंदर एक बदलाव आए उम्मत के लिए। तो मुझे एक सब्जेक्ट मिला, मकासिद शरीयत। लिख दे भई। बिनते मोहम्मद ने जवाब लिखा था मेरी बच्ची ने, लेकिन मैंने उस वक़्त बोला नहीं। लेकिन मैं अब लिखता हूँ कि इस्लाम मेरी नज़र में ऐसा जुमला होना चाहिए कि अगले का ना मुँह के अंदर ना वो दंदान शरीफ जो है ना, उनके दंदान शरीफ में दर्द हो जाए कि इसने बात क्या कर दी। और जब उसके ऊपर ब्रांडिंग हुई हो, उस पे काम हुआ हो, उस पे कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट हो, उस पर मुल्क मुल्क काम हुआ हो ना, तो लोग कह जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैं ये कहूँ ना कि भैया 2 नंबरी का नहीं है, खानदानी पैसा है। और भीख माँग के आप ज़कात के ऊपर ऑर्गनाइज़ेशन नहीं खड़ी हुई, मेहनत के पैसे पे वाहिद रिलीजियस ऑर्गनाइज़ेशन है जो एंटरप्रेन्योरियल मॉडल पे खड़ी हुई है। एंटरप्रेन्योर मॉडल है, यहाँ पैसा बनाते हैं हम और उसको लगाते हैं हम, 70 लाख की तनख्वाहें देते हैं हम। तो अगले का ना मुँह बंद हो जाता है बात करते हुए। तो हम ये कहते हैं अगर 50 साल इस पर काम किया होता, अभी रुक जाओ 2 मिनट, मैं ये अगर 50 साल काम किया होता, तो उसके बाद हम बात करते ना अगले की बैंड बज जानी थी। लफ्ज़ है, किसी ने पूछा, उस किताब में भी एक उलूम है, आज उलमा के बीच में भी ये बड़ा सब्जेक्ट है। इस्लाम का असल मकसद आने का इस दुनिया में, वन लाइनर दें, तो मैं इसमें 2 लाइनर्स दूँगा। एक है डिफरेंट, पहले ये पढ़ाऊँगा, फिर वो 5 पढ़ाऊँगा। एक जगह 5 लफ्ज़ हैं, एक जगह 2 लफ्ज़ हैं। 2 लफ्ज़ वाला पहले बता रहा हूँ, 2 जुमलों वाला और फिर वो 5 जुमलों वाला अलहदा बताऊँगा। यानी अगर कहीं डिटेल में बतानी है कि आगे आपको आपको 3 सेंटेंसेस की इजाज़त मिलेगी, तो वो इस्लाम प्रेज़ेंट करना है और कहीं पर 2 जुमलों वाली मिल गई, तो ये करना है। जल्बुन नफ़ा दफ़्उज़ ज़र। मुझसे कोई पूछा ना, मैं यूएन में भी अगर खड़ा हुआ, अल्लाह ने किसी दिन किया भी, अगर किसी जगह पे इस्लाम को प्रेज़ेंट करने की बारी आई ना, मैं ये जुमले बोलूँगा, इस्लाम अकॉर्डिंग टू माय हम्बल नॉलेज इज़ जल्बुन नफ़ा दफ़्उज़ ज़र। इस्लाम का मकसद इस दुनिया में आने का, इंसानियत और इंसानियत से बाहर और गैर में, इंसान और गैर इंसान में भी, जितने भी बेनिफिट्स और नफ़े हैं, उनको मैक्सिमाइज़ करना और जितना नुकसान ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली कुल और जुज़ में खड़ा है, उसको मिनिमाइज़ करके दफ़ा करना, ये मकसद है। उसके पीछे जो पैकेज है, उस पर बहस बाद में करिएगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इस पे मैं अपनी बीवी, बच्चे, औलाद, अपनी दीन, अपनी दुनिया इस पर एस्टेब्लिश करूँगा कि नफ़े मैक्सिमाइज़ हों, नुकसान मिनिमाइज़ हो। आएँ टेबल करें मेरे साथ इसके ऊपर। जल्बुन नफ़ा, ये मेरी इबारत नहीं है, 850 साल पुरानी इबारत है ये। बड़े स्कॉलर्स इस पे इमाम काम करके चले। That the objective resolution of Islam is to maximize the benefits and minimize the losses. नफ़े को मैक्सिमाइज़ करना, नुकसान को मिनिमाइज़ करना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलिजन। इस्लाम इस्लाम का असल मकसद ही नफ़ा मैक्सिमाइज़ करना। वो मैं जिस तरह भी करूँ, तरीका मेरा आपको समझ ना आए, मकसद मेरा एक ही है। मकसद के ऊपर अगर मैं एस्टेब्लिश हो गया, लोग मुझे हाथ नहीं डालेंगे। अगर मैं शेख आतिफ सिस्टम में ये एस्टेब्लिश कर चुका है ना, आई एम हियर टू कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिविटी, आई एम नॉट हियर टू कम्पीट एनीवन। ये मेरा ब्रांड है कि अगर मुझसे आपने पेन लेनी है ना, झगड़ा लेना है, ये समझ लें मैं दोस्त बन के फायदा दे सकता हूँ, मेरे से दुश्मनी आपको बिल्कुल रास नहीं आएगी। इसलिए हर किसी को ये मैसेज अपनी अपनी जगहों पे मिल गया है कि भाई इससे लड़ाई करके फायदा नहीं है, मेरे से हाथ मिला के आप बहुत फायदा कर सकते हैं। तो मुझे छेड़े नहीं, आई एम हियर टू कॉम्प्लीमेंट एवरीवन, आई एम नॉट हियर टू कम्पीट विद हिम। हाँ, जिस दिन मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बन गया, उस दिन मैं अपनी पॉलिसीज़ ले डाउन कर दूँगा कि इसको इरैडिकेट करना है, इसको साइड में करो, इसको खुडे लाइन मारो। अभी क्यों करूँ, जब मैं स्ट्रगलिंग पोज़ीशन में हूँ। तो जब इस्लाम अपने उस स्ट्रेंथ पर नहीं आ जाता, तो तब का स्लोगन और अब के स्लोगन में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब हम डाउन द लेन साइड किक्स हैं, मेन स्ट्रीम नहीं है। तो अब उसूल होना चाहिए था भई इस आपने दुनिया में सर्वाइव करना है। मैं सबके भले के लिए आया हूँ और सबके नुकसान कम करने आया हूँ। तो कम्युनिस्ट भी आपकी तरफ देखता, कैपिटलिस्ट भी आपकी तरफ देखता, मोनार्की भी आपकी तरफ देखती, इंपीरियलिज़्म भी आपकी तरफ देखता, डिक्टेटरशिप्स भी आपकी तरफ देखती, कुफ़र भी आपकी तरफ देखता, ईमान भी आपकी तरफ देखता भाई, क्योंकि हर कौम और हर जगह पे एक्जिस्टेंस के लिए उसको खुराक चाहिए।
या वो किसी को खा के बड़ा होता है या किसी के साथ मिलके बड़ा होता है। और अगर जब वो देखेगा कि भाई इसको खाने का भी फायदा नहीं, इससे लड़ने का भी फायदा नहीं और इसकी दोस्ती का भी फायदा नहीं, ये इतना कंफ्यूजिंग ब्रांड है, इसको छोड़ दो। एक दूसरी मेरी स्ट्रैटेजी थी, कंफ्यूज देम सो मच दे डोंट ईट यू अंटिल यू बिकम अ शार्क। इतना इस्तराब पैदा कर दो कि अगला क्या है, इज नॉट एडिबल। तो मेरे ब्रांड से इतनी जुड़ी हुई चीजें हैं कि लोग कहते हैं भाई खाने का हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो खाने का फायदा क्या? और कुरान का एक उसूल है इसमें, बल कज़्ज़बू बिमा लम यहीतु बिइल्मिही, उन्होंने छोड़ दिया, झुठला दिया इस बेसिस पे उनको समझ ही नहीं आया। लोग आपको छोड़ देंगे जब आप उन्हें समझ नहीं आएँगे। तो जब आपको इतना बड़ा ब्रांड बनाना हो कि भाई अभी मैं इतना बड़ा हूँ नहीं असल में, ठीक है? तो आपकी स्ट्रैटेजी में अगर ये होता ना भाई मैं खाने की चीज़ नहीं, और इतना भी नहीं हाथ मिला लेना कि लोग हमें गुलाम बना लें, और इतना भी पीछे नहीं हट जाना कि लोगों की रेंज में आ जाओ। और आखिरी उसूल है, जो सील पानी पे ज़्यादा फड़कती है, शार्क उसी को खाने आती है। तरक्की के बड़े उसूलों का एक राज है, ज़्यादा फड़कते नहीं है। स्टे काम, द शार्क विल कम। यू हैव टू ईट टिल यू बिकम अ कार्निवोरस। तो आज इस्लामिक फ्रेमवर्क का बड़ा उसूल मैं समझता हूँ। इस पर क्या हमारी ब्रांडिंग है, क्या हमारा काम है? टाइगर रिज़र्व्स गोरा बचा रहा है, पेंगुइन्स गोरा प्रिज़र्व कर रहा है, ओज़ोन गोरा काम कर रहा है, कीवी प्रोटेक्शन प्रोग्राम गोरा, कॉग्निटिव थेरेपीज़ गोरा, व्हेल व्हेल प्रिजर्वेशन स्पर्म व्हेल प्रिजर्वेशन प्रोग्राम्स गोरा, मेडिसिन गोरा, मार्स पे गोरा, इंसानियत की तरक्की के लिए ह्यूमनॉइड्स बना रहा है गोरा, वेस्ट, रोबोटिक एआईज़ गोरा, कोडिंग गोरा, एक्सपेरिमेंटेशंस गोरा, पानी के नीचे, ज़मीन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज गोरा, आइसबर्ग प्रिजर्वेशन गोरा, आर्टिफिशियल रेन गोरा, हार्प स्ट्रैटेजीज़ ऑफ क्रिएटिंग स्टॉर्म्स गोरा। हम गए हैं, हम सिर्फ बम फाड़ने में हैं, या खाऊ प्रोग्राम है, या भीख माँगने में लगे हैं। अय्याशियाँ, 11 बजे उठने वाले लोग, हमारी एक्जिस्टेंस में कोई फ़ायदा नहीं है प्लैनेट। तो जो घर का पुत्र कमा रहा होता है ना, इज़्ज़त उसी की होती है। Muslim states are not contributing to any element of human development. Even if they are, you don't highlight it, you do not glorify it, you don't symbolically signify it. इसलिए पब्लिक कहती है भाई इनके 4 मर जाएँगे। फ़लस्तीन एक नैरेटिव की वॉर में ब्लडी कुर्बानी दी गई है। तो बयानियों के अंदर कितना हेवी बयानिया, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि हर मुल्क फ़लस्तीन बनेगा, तो इस्लाम के लोगों के बारे में सिम्पैथीज़ होंगी। You want to massacre all the Muslim nations so that we हम बयानी और नैरेटिव की वॉर जीतें। You want another Gaza to happen? नो, हमें फ़लस्तीन भी लाल करने की ज़रूरत नहीं थी कि लोग हाथ डाल उसने पहले 7-8 दिन मारे हैं ना, तो उसने चेक किया है। उसने देखा भई किसी में इतना गूँ ही नहीं है, फिर उसने खुल के मारा है आगे से। अब पॉइंट ये है कि पब्लिक के अंदर ये ब्रांडिंग, जापान पे 2 बम लगे, जापान बहुत मचल रहा था। हड़बड़, बड़बड़, 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 बड़बड़। उन्होंने 2 न्यूक्लियर मारे, ठीक है? उन्होंने उसको फुल खत्म किया। उन्होंने बोला अब बताओ क्या करना है? अरे भैया, जो फड़क रहा था वो तो काट दिया आपने। अब हम भी वो आ गए टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। टोशिबा, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, उन्होंने कहा हून तो उसी दसांगे। चाइना को आप देख लें, खामोशी से चलते, 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 चलते खींच गया। इतना छुपा के रखा किसी को पता ही नहीं था। रशिया 17 टुकड़ों में होने के बाद भी आज पावर है। आप क्या हैं? आप बम बना के बढ़ गए हैं। वो बम खा के खड़े हो गए हैं, आप बम बना के बढ़ गए हैं। क्या किया आपने? क्या किया आपने? और आपके जितने थिंकर, स्कॉलर्स और ब्रेन्स आ रहे हैं, इनकलाब, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। अबे छोड़ दे इसको 2 सेकंड के लिए। पीछे कर दे इसको बयानिए के अंदर, आगे कुछ और लेके आ, आगे लेके आ, कोई और लेके आ। कभी-कभी अपने आप को न्यूट्रलाइज़ दिखाने के अंदर हिकमत होती है, कि हाँ भाई मैं चल सकता हूँ आपके साथ, ग्रज अंदर रखें, गुस्सा अंदर रखें, सामने आएँ, मिलें, बात करें, अपने यूथ को बचाएँ, अपनी स्किल लेबर को बचाएँ, अपनी कौम के अंदर आग पैदा करें, सब्र पैदा करें। अबे 50 साल बाद जवाब देंगे इन सालों को। अभी हमारा नैरेटिव, हमारा जो आदमी जा रहा है मुल्क में, किसी भी मुल्क में माइग्रेट, वो यही एस्टेब्लिश करे, भाई वी आर हियर फॉर बेनिफिटिंग एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड एंड फॉर मिनिमाइजिंग लॉस। जहाँ नुकसान होगा वहाँ इस्लाम नहीं होगा, जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ इस्लाम खड़ा होगा। तुम फ़ायदा जस्टिफ़ाई कर दो, मैं फ़तवा जस्टिफ़ाई कर दूँगा। तुम फ़ायदा तो मानो। अगर मैं शराब हलाल कर रहा हूँ, हराम कर रहा हूँ, मैं इसमें तुम्हारा फ़ायदा सुनाऊँगा तुम ये मत करो तैयब अली प्यार का दुश्मन, हराम पुलिस हर जगह के हराम-हराम करते हैं। यू हैव टू फर्स्ट स्लोगनाइज़, मैं आपके भले के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाता हूँ, कितना सख्त अंदाज़ में कभी-कभी मैं पढ़ाता हूँ। क्यों मुझ पे इतना भरोसा करेंगे आप?
क्योंकि मुझे प्यार भी करना आता है। मेरे मुझे पढ़ाते हुए चैलेंज करना इतना मुश्किल है ना पब्लिकली, क्योंकि लोगों को पता है, वो बराबर वाला ही इसको टोक टोक देगा, "अबे चुप कर जा, तेरे और मेरे दोनों की फ़ायदे की बात चल रही है। चुप कर जा।" नहीं कोई हाथ डालता, मैं अभी मेलसी में जलसा करने गया, 7-8 हज़ार बंदा था और असिस्टेंट कमिश्नर आके बोल रहा है और सारे सराइकी वहाँ पे यूँ लगे हुए हैं। मैं स्टेज पर अल्लाह की तौफ़ीक से आया, 3 जुमले बोले, पूरा जलसा खामोश हो गया। है ना भाई, दिए है ना अल्लाह ने। उनको पता है भाई, उनको पता है इस कलेजे से क्या निकलता है, यूट्यूब और सोशल मीडिया। मानते हैं लोग इस चीज़ को भैया, वो अपने लिए नहीं आए, वो हमारे लिए आए हैं यहाँ पे। दर्द रखता है इसे खाते हुए अपनी कौम का। लोग चुप हो जाते हैं। हम ये एस्टेब्लिश करा देते हैं ना इन द लीग ऑफ नेशंस कि भाई वी एज़ मुस्लिम पीपल या वी एज़ पाकिस्तानीज़ और वी एज़ एनीबॉडी, वी केयर अबाउट यू। हम फ़िक्रमंद लोग हैं। हमारा आपसे आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफ है। मेरा शिया बरेलवियों से आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफ है, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। मैं उस एरिये से ही पूरी दुनिया को खा जाऊँ बैठ के। मैं अपनी इंसानियत से ही लोगों को अपना गर्विदा कर सकता हूँ। आई केयर अबाउट यू ऑल। अभी मैंने कितने लो टोन इमोशनल एलिमेंट में बोला है, उस्ताद बेटा बाप होता है। मैं कैसे तुम्हारा बुरा सोच सकता हूँ? चुप हो जाएँगे सारे। जब वो दर्द फ़ील करेंगे मेरे बयानिए में, खुद ही चुप हो जाएँगे सारे। अरे यार शेख साहब कंसर्न्ड है यार, डाँट भी देते तो गम नहीं है। ही लव्स अस, ही केयर्स अबाउट अस। तो यही उम्मत नहीं कर सकती थी कि हाँ, भाई हम तुम्हें गुल्ला भी दे रहे हैं, तुम्हारे बेहतरी के लिए दे रहे हैं यार। ये एस्टेब्लिश करने के अंदर कहाँ काम है आपका? आप हर चीज़ हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़, कुफ़र, शिर्क में बात करें, हर वक़्त इसी में बात करें, इससे मेरा डिसएग्रीमेंट है। मेरे ख़्याल से अब आने वाली कौम भी इसी मंजन पे लगी हुई है। निज़ाम, एस्टेब्लिशमेंट, निज़ाम, अबे बाहर निकल आ इससे अल्लाह के बंदे, कोई और बात कर ले। हम पहुँचेंगे इस पर, एक दिन आ जाएँगे हम इस पे। एक दिन में लूज़ नहीं हुआ, एक दिन में नहीं आएगा। क्लास का टाइम जल्बुन नफ़ा, दफ़्उ ज़रर, मैक्सिमाइज़िंग प्रॉफिट्स, मिनिमाइज़िंग लॉसेस। अगली क्लास में मैं इसको एक-एक डिटेल में कुरान हदीस में जहाँ ये पता है ना, आपका दिमाग खुल जाएगा, यार शेख को क्या अल्लाह ने डेप्थ दी है।
एक-एक एक-एक हुक्म इस दुनिया में जो अल्लाह ने नाज़िल किया ना, वो सिर्फ़ इंसान के फ़ायदे के लिए। 2.5% ज़कात मैं जस्टिफ़ाई करूँगा कि इसमें फ़ायदा है। जब आप इस पर बात करेंगे, दुनिया कहेगी भैया मैं भी इस्लाम कबूल कर लेती हूँ यार, अगर यही फ़ायदा है मैं तो अपने हम हर चीज़ में फ़ायदा साबित कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते नहीं, हम फतवा ठोकने में लगे हुए हैं पूरी कौम। हाज़ा हराम और हाज़ा हलाल। अबे ऑब्जेक्टिव तो समझा उसको कि मैं रोक क्यों रहा हूँ उसको? मैं डाँट क्यों रहा हूँ उसको? जब मैं ये एस्टेब्लिश करा चुका हूँ इस क्लास में, मेरी डाँट क्वेश्चन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं सिंसियर हूँ। मैं सिंसियर हूँ। वो बाहर खड़ा हुआ आदमी सिंसियर है, आई एम सिंसियर विद यू। इसलिए मेरी डाँट नेगेटिवली ली ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं केयर आई नो मैं 20 साल आगे खड़ा हूँ तुम लोगों के। मुझे पता है बच्चा गिर जाएगा। इसलिए उसे ट्यून डाउन करना पड़ेगा सुनने के लिए। शेख साहब मेरे दुश्मन नहीं, शेख साहब मेरे भले की बात कर रहे हैं, सुननी पड़ेगी, पीरियड। कल को तेरी ज़िंदगी है, तू इमाम बनेगा, तू लीडर बनेगा, तू सल्तनत बनाएगा, मैं खाना खाने आऊँगा तेरे घर। दुआओं में याद रखिएगा, अगली क्लास का टाइम है। घर में मेहमान आए हुए हैं बाय द वे, याद रखिए। घर में मेहमान हैं और हम यहाँ हैं। ये कमिटमेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम।